साल इंडिया में जब कुर्बानी होती है तो मुसलमानों को भी ज़िबा किया जाता है। इंडिया बताएं इंडिया में, ठीक है। वो कैसे 60 to 70% आप वीडियोस भी देखें यूट्यूब वीडियोस पे बिलीव नहीं करती। ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू डिप्राइव्ड है उनकी भी वीडियोस बहुत सी आती है, वो आप नहीं मानेंगी। पाकिस्तान के अंदर जो मंदिर ढाए गए हैं वो आप नहीं मानेंगी, चर्चेस ढाए गए हैं वो आप नहीं मानेंगी। देखिए, जब हम इंसानियत की बात करते हैं उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, और जो चीज़ें फैक्ट्स पर मबनी है उसको हमें मानना चाहिए। अब वहाँ मुसलमानों की तादाद जो है वो डबल से ट्रिपल हो गई है 1947 के बाद, और यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तादाद लेस देन 2% पर आ गई है। तो वहाँ पूरी दुनिया क्यों जाती है बताएं? पूरी दुनिया नहीं जाती, फॉरेनर्स भी इनसिक्योर हैं उनसे, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया जाती है। बहुत जाते हैं वहाँ, अब टूरिज्म बहुत हो रही है वहाँ, कोई भी एम्बेसडर लोग तो वहाँ पर इतने शौक से जाते हैं। नई श्रीलंकन टीम ने भी वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया था कि मकबूजा कश्मीर में बच्चों को वंदे मातरम पढ़ाया, वंदे मातरम उनका जो है तिरंगा झंडा लहराया जाता है और वंदे मातरम तराना पढ़ाया जाता है वहाँ पे। एक मिनट मैम, वहाँ पे आपको असेंबली में, ठीक है, सूरतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, नात पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ जर्नलिस्ट मेरे साथ खुद ऐड हैं, उनको उर्दू, अरबी, इंग्लिश सब पढ़नी आती है। वहाँ मदरसे हैं, वहाँ पर उर्दू की तालीम दी जाती है। आपको नहीं पता, जितने कश्मीरी इंडिया से मेरे साथ ऐड हैं उन सबको उनके अबाउट, जो स्टेटस के अंदर अबाउट होता है ना, उर्दू में उन्होंने लिख रखा है सब कुछ। उनको उर्दू पढ़नी भी आती, ये गलत बात है। और वो देखिए, मेरी बात सुने, जब वो इंडिया का हिस्सा है तो वो उनको वंदे मातरम भी पढ़ाएंगे, वो उनको इंडिया का कौमी तराना भी पढ़ाएंगे। जैसे आज़ाद कश्मीरियों को हमारा कौमी तराना आता है, वैसे जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर मौजूद है वो उनका तराना क्यों नहीं पढ़ सकते? ऐसे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बच्चों को मवाद सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम भी इंडिया के खिलाफ सिखाते हैं, फिर क्या हो गया? नहीं मैडम, हमारे स्कूलों में तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, ठीक है। हम पाक स्टडी में कौन सी पॉजिटिव बात इंडिया के हक में लिखी हुई आप मुझे बता सकती है? क्योंकि मैंने तो खुद पाक स्टडी पढ़ी है, मैंने तो खुद हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे कोई एक बात बता दे कि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रो। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की बुराई करने के लिए झूठी अफवाह वाली खबरें फैलाते रहते हैं। ऐसी ही बातें कर रही थी एक पाकिस्तानी आंटी, और एक रिपोर्टर ने उनको अच्छे से धोया है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। ये तो क्रिकेट बोर्ड्स को देखना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि इंडिया हठधर्मी क्यों दिखा रहा है, इंडिया गलत क्यों कर रहा है। वो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी के यहाँ पर इश्यूज हैं। सिक्योरिटी के सबको इश्यूज हैं। मुंबई जो धमाके हुए हैं, ठीक है, इतने धमाके हुए हैं, हम नहीं गए इंडिया में। लास्ट कब हुआ था धमाका? अभी लास्ट 1-2 साल पहले ही उनके धमाके, उनके हर साल धमाके होते हैं इंडिया में, ठीक है। बात पता क्या है कि उनके वहाँ पर इस तरह से नहीं होता जैसे हमारा होता है। हमारे यहाँ चाइनीज पर अटैक हुआ, चाइना ने कहा मैं अपने सिटीजन्स नहीं पाकिस्तान के अंदर भेजूंगा, तो जो बातें उन पर तो हमें काम करने की जरूरत है ना। नहीं देखिए, चाइना ने कहा, चाइना का तो अभी उन्होंने जो है अटैक किया चाइना पे, ठीक है, तो चाइना फॉर द टाइम बिंग इनसिक्योर हो जाता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। उनके तमिल टाइगर्स हर वक्त धमाके करते हैं, ठीक है। उनका उत्तर प्रदेश सही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे उनके इतने दहशतगर्द मौजूद है इंडिया में, ठीक है। वहाँ पूरी दुनिया क्यों जाती है बताएं? पूरी दुनिया नहीं जाती, फॉरेनर्स भी इनसिक्योर हैं उनसे, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया जाती है। बहुत जाते हैं वहाँ, अब टूरिज्म बहुत हो रही है वहाँ, कोई भी एम्बेसडर लोग तो वहाँ पर इतने शौक से जाते हैं। नई श्रीलंकन टीम ने भी वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया था क्रिकेट खेलने के लिए। वो तो यहाँ पर आने से इनकार किया था ना, काफी अरसा यहाँ नहीं आई थी। हाँ, वहाँ भी इनकार किया था, ठीक है। सिक्योरिटी इशू श्रीलंका और दूसरी टीम्स को, दूसरे कंट्रीज को, उनसे भी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे वो अपनी ज़ाती दुश्मनी दिखा रहे हैं, ठीक है, अपनी कश्मीर की वजह से हठधर्मी, ठीक है। 1947 के बाद हमारी जो पार्टीशन हुई ये उसका बदला ले रहे हैं, और जो हमारे दरिया की ट्रीटी है, ठीक है, 1965, पानी उनका है, वो इंडस वाटर ट्रीटी आप पढ़ ले, वो पानी उनका है। वो पानी उनका नहीं है, आधे आधे दरिया हुए थे, ठीक है। अब सारा पानी वो ले गए हुए हैं, ठीक है। 3 दरिया हमारे थे, 3 दरिया उनके थे। अब सारे दरिया उन्होंने बांध के अपनी तरफ कर लिए हैं, ठीक है। कश्मीर से कब रुख मोड़ लिया? नहीं, उन्होंने दरियाओं का रुख
वाजपेयी दरियाओं का रुख कब अपनी तरफ मोड़ा? वाजपेयी हुकूमत में, जो अभी वाजपेयी हुकूमत है, ठीक है, इस वाजपेयी हुकूमत नहीं है, अभी वाजपेयी हुकूमत जो है उसी ने ही जो है ना सारा कुछ। मोदी हुकूमत है, मोदी वाजपेयी वही है ना, सेम ही है दोनों, ठीक है। ये वही इंडिया नवाज हुकूमत है, हिंदू नवाज हुकूमत है, ठीक है। कांग्रेस जो है वो थोड़ा पाकिस्तान का थोड़ा सा बोल लेती है उनके हक में, लेकिन ये जो है वाजपेयी हुकूमत जो है ये बिल्कुल हिंदू नवाज है, ये बिल्कुल हिंदुओं की हुकूमत है। और कह रही हूँ ये वाजपेयी हुकूमत नहीं है, ये मोदी हुकूमत है, जिन्होंने कहा था कि हमारे लिए हमारा देश कम फर्स्ट है, हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। तो ये हिंदू हुकूमत है ना, इसमें टोटल हिंदूज हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इन्होंने जो ट्रेन टोटल हिंदूज नहीं है, इसके लीडर्स मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मुस्लिम मेंबर्स बीजेपी के अंदर मौजूद है, बीजेपी के बहुत से मेंबर्स इसके कश्मीर से बहुत से मेंबर्स जो है वो बीजेपी के अंदर मौजूद है, मुसलमान इसमें मौजूद हैं। आप कैसे कह सकती है कि ये हिंदू जमात है? मैडम 80-90% जो है वाजपेयी हुकूमत में हिंदूज हैं, और वो हिंदू जो है वो पूरे जो बड़े सगीर हैं उसको गौ माता कहते हैं। वो कहते हैं जी गाय के टुकड़े नहीं कभी होते, वो उनका मुकद्दस जानवर है। तो वो कहते हैं कि इसको कम्प्लीटली हम अपने अंडर करें, ठीक है। और पंजाब को भी, और पंजाब को आज भी, लाहौर के पंजाब को वो कहते हैं ये हमारा है। इस तरह से तो देखिए मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में भरी पड़ी है, वहाँ कुर्बानी भी होती है। तो फिर इंडिया ये क्यों नहीं कहता कि हमने सऊदी अरेबिया को भी इंडिया का हिस्सा बनाना है, हमने अफगानिस्तान को भी इंडिया का हिस्सा बनाना है, हमने जो है वो दुबई को भी इंडिया का हिस्सा बनाना है, कतर को भी बनाना है, बहरीन को भी बनाना है, जॉर्डन को भी बनाना है, इजिप्ट को भी बनाना है। क्यों मैडम? सिर्फ दूसरी बात यह है, आपने गाय की बात की है, हमारे मज़हब में सुन्नत इब्राहिमी है जो मुसलमान पूरी करते हैं, लेकिन हमारे मज़हब में ये भी है कि आप किसी दूसरे मज़ाहिब का दिल नहीं दुखा सकते, ठीक है। अब उनके सेंटिमेंट्स आपको पता है गाय से रिलेटेड क्या है, वो गाय को माता मानते हैं, वो गाय को पूजते हैं। नहीं मैडम, आप देखें कि कुर्बानी जब भी होती है, हर साल इंडिया में जब कुर्बानी होती है तो मुसलमानों को भी ज़िबा किया जाता है इंडिया, बताएं इंडिया में, ठीक है। वो कैसे 60 to 70% आप वीडियोस भी देखें यूट्यूब। मैं वीडियोस पे बिलीव नहीं करती, ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू डिप्राइव्ड है उनकी भी वीडियोस बहुत सी आती है, वो आप नहीं मानेंगी। पाकिस्तान के अंदर जो मंदिर ढाए गए हैं वो आप नहीं मानेंगी, चर्चेस ढाए गए हैं वो आप नहीं मानेंगी। देखिए जब हम इंसानियत की बात करते हैं उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, और जो चीज़ें फैक्ट्स पर मबनी हैं उसको हमें मानना चाहिए। अब वहाँ मुसलमानों की तादाद जो है वो डबल से ट्रिपल हो गई है 1947 के बाद, और यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तादाद लेस देन 2% पर आ गई है। मैडम बाबरी मस्जिद इन्होंने शहीद की मुसलमानों की, उन्होंने ये कहा कि ये मंदिर के ऊपर बनी थी। बाबरी मस्जिद पूरी शहीद होगी, क्या नीचे से मंदिर निकला है? निकला, मूर्तियाँ निकली थी। नहीं, मूर्तियाँ तो फिर पूरे बड़े सगीर के नीचे से निकलेंगी ना, ठीक है। हमारा इतना पुराना इंडो पाक है, ठीक है, वो तो श्रीलंका सब 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 के नीचे से निकलेंगी मूर्तियाँ, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो हमने मंदिर को ढा के तो बाबरी मस्जिद बना दी थी। 1965 की जो वॉर हुई, 1947 में हमने पार्टीशन की इसलिए थी कि मुसलमानों के हुकूक उनको नहीं दिए जाते थे, उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। कौन नहीं दे रहा था? अंग्रेज नहीं दे रहे थे, इंडिया ने ही दे रहा था, हिंदू नहीं दे रहे थे, अंग्रेज उनको आने नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ी बात कि मकबूजा कश्मीर हमसे क्यों अलग हुआ? मकबूजा कश्मीर में बच्चों को वंदे मातरम पढ़ाया, वंदे मातरम उनका जो है तिरंगा झंडा लहराया जाता है और वंदे मातरम तराना पढ़ाया जाता है। वहाँ पे, एक मिनट मैम, वहाँ पे आपको असेंबली में, ठीक है, सूरतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, नात पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ जर्नलिस्ट मेरे साथ खुद ऐड हैं, उनको उर्दू, अरबी, इंग्लिश सब पढ़नी आती है। वहाँ मदरसे हैं, वहाँ पर उर्दू की तालीम दी जाती है। आपको नहीं पता? जितने कश्मीरी इंडिया से मेरे साथ ऐड हैं उन सबको उनके अबाउट, जो स्टेटस के अंदर अबाउट होता है ना, उर्दू में उन्होंने लिख रखा है सब कुछ। उनको उर्दू पढ़नी भी आती, ये गलत बात है। और वो देखिए मेरी बात सुने, जब वो इंडिया का हिस्सा है तो वो उनको वंदे मातरम भी पढ़ाएंगे, वो उनको इंडिया का कौमी तराना भी पढ़ाएंगे। जैसे आज़ाद कश्मीरियों को हमारा कौमी तराना आता है, वैसे जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर मौजूद है वो उनका तराना क्यों नहीं पढ़ सकते? जब आज़ाद कश्मीरी हमारा झंडा लगा सकते हैं तो वह, बल्कि अब तो हमारे आज़ाद कश्मीरी हमसे गद्दारी कर रहे हैं। नहीं मैडम, कौमी मैं ये बात नहीं कह रही कि उर्दू नहीं आती, मैं इस्लामियात की बात कर रही हूँ, अपने दीन की बात कर रही हूँ। 100% आती है।
मैंने उर्दू की बात नहीं की कि उर्दू वो सिखाते हैं या नहीं सिखाते, मैं इस्लामियात की बात कर रही हूँ कि वहाँ इस्लामियात नहीं पढ़ाई जाती। इस्लामियात सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। यहाँ पे जैसे ऑप्शन होता है, वहाँ पर ऑप्शन होता है, आप खुद चूज कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ना है। यहाँ पे मैडम कैथोलिक स्कूल भी है ना, अगर कॉन्वेंट वगैरह, ठीक है, पाकिस्तान में, तो वहाँ पे तराना भी होता है, ठीक है, नात भी होती है, तिलावत भी होती है। वहाँ पे ये काम नहीं किए जाते। हमारे मज़हब पे हमला करके हमसे दूर किया गया मकबूजा कश्मीर को। आज तक वो हुर्रियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1947 में भी जंग इसलिए हुई, 1965 में भी कारगिल की जंग भी। कोई जंग नहीं लड़ रहे वहाँ पर। हमारा मीडिया 1990 की वीडियोस हमें दिखाता है, पूरी दुनिया देख रही है। हम नॉलेज में इतने पीछे, आप वर्ल्ड मीडिया उठाकर देखें ना, आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर स्क्रिप्टेड मीडिया है, जो ऊपर से आएगा वही हम लोगों ने बोलना। वर्ल्ड मीडिया उठा, अल जजीरा को देख ले, चले आप मेरी बात ना माने, आप सऊदिया का मीडिया देख ले, मुस्लिम कंट्रीज का ही मीडिया देख ले, आपको पता लग जाएगा। नहीं मैडम, मेरी जो मुमानी है वो मकबूजा कश्मीर से है, ठीक है, मुमानी मकबूजा कश्मीर से है, ठीक है। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारा है हिस्सा, ठीक है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे हमला किया जाता है, ठीक है, मकबूजा कश्मीर में इंडिया हमला कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से बच्चों के दिल में और उनके दिमाग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें रखी जा रही हैं, उनको सिखाई जा रही हैं। वहाँ टीचिंग सिस्टम भी, टीचर ऐसे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बच्चों को मवाद सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम भी इंडिया के खिलाफ सिखाते हैं, फिर क्या हो गया? नहीं मैडम, हमारे स्कूलों में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, ठीक है। हम लोग पाक स्टडी में कौन सी पॉजिटिव बात इंडिया के हक में लिखी हुई है, आप मुझे बता सकती है? क्योंकि मैंने तो खुद पाक स्टडी पढ़ी है, मैंने तो खुद हिस्ट्री पढ़ी है। मुझे कोई एक बात बता दे कि कब हम लोगों ने इंडिया की एक पॉजिटिव, जबकि ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान था, ये बरसगीर पाको हिंद नहीं था। डिवीजन से पहले, पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। हम लोगों ने इस पूरे खित्ते को हिंदुस्तान भी नहीं बताया हुआ अपनी पाक स्टडी की किताबों में। दोस्तों, ये टीचर है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है पाक स्टडी पढ़ाती हो, और उसी वजह से जो ये सारी बातें बोल रही हैं वो किताब के अंदर सब लिखी हुई हैं कि जो हिंदू थे पहले, आज़ादी से पहले वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और वो लोग मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनको नौकरियां नहीं देते थे, अंग्रेज से मिलकर जो सारा पैसा होता था भारत का वो दोनों लोग बांट लेते थे। इस तरह की कहानियां पाक स्टडीज के अंदर लिखी गई हैं। मोहतरमा शायद वही पढ़ाती हैं, इसी वजह से इनको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैलाई जाती है कश्मीर के नाम के ऊपर, 1990 की, या फिर सीरिया या दुनिया के अंदर कहीं पर भी लड़ाई हो रही हो और वहां की कोई बच्चे की फोटो आ रही हो तो उसको उठाकर ये लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं अपनी मीडिया के अंदर। एक बार तो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, यूएन के अंदर गए, वहां पर बयान दे रहे थे और वहां पर एक सीरिया के लड़के की फोटो उन्होंने दिखा दी कि देखिए कितना ज्यादा अन्याय कर रहा है भारत, ये लड़के को देखिए आप, इसको जो है बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। जबकि जब उसका फैक्ट चेक किया गया तो सीरिया की फोटो निकली, उसके बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। तो पाकिस्तान के लोग अफवाहों के ऊपर ज्यादा एतबार कर लेते हैं और उनको लगता है कि जो ये देख रहे हैं वही दुनिया है। अच्छा, आप दोगलापन देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं, जाहिर सी बात है वहां पर पॉपुलेशन मुस्लिमों की ज्यादा है, तो वहां पर जो भी प्रेयर होती होगी उनके अकॉर्डिंग होती होगी। लेकिन ये कह रही है कि भारत के अंदर क्या है, नात पढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो भारत के मुस्लिम है, कश्मीर के मुस्लिम है, वो अपना धर्म सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं और ये सब कुछ इनको पाक मीडिया बताता है। इसके अलावा जो उनके स्कूलों की किताब है उनके अंदर बाकायदा पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी के ऊपर, 15 अगस्त के ऊपर स्कूल के अंदर नाटक किया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कितना जो अंग्रेज थे हमारे ऊपर जुल्म करते थे, इसके बाद में हम लोगों ने कैसे उनको भगाया। तो उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर डे होता है उस दिन दिखाया जाता है कि जो भारतीय सेना है या भारत के लोग हैं वो कितना ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। उसी तरीके के नाटक होते हैं। इसी वजह से इन लोगों के दिमाग के अंदर ये जो वहम है हमेशा भरा रहता है। और खास बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि कश्मीर के लोग इनसे मिलना चाहते हैं। उल्टा हो रहा है, जो पीओके के लोग हैं वो भारत के अंदर मिलना चाहते हैं। कई वीडियोज आ चुकी हैं और पाकिस्तान के अंदर हालात तो ये हो चुके हैं, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं करेगा। बात कहाँ हो रही, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहा है, जबकि पाकिस्तान का बलूचिस्तान का जो पार्ट है वही अलग होना चाह रहा है, वही लगातार अटैक कर रहा है। ये भारत को भाषण दे रही थी कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा आतंकवाद है। मुंबई अटैक की बात कर रही थी 26/11 को जो हुआ था, तो बहुत समय हो चुका है उस चीज को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रोज धमाके होते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित है। भारतीय क्रिकेट टीम को वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन सा आदमी पाकिस्तान का अपने अंदर बम फिट करके आए और उसके बाद में स्टेडियम में फट जाए, तो उससे जो है हमारे खिलाड़ियों को नुकसान हो सकता है। इस वजह से वहां पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जो रिपोर्टर थी उन्होंने बहुत अच्छे से काउंटर किया कि भैया भारत के बारे में तो अपनी किताबों के अंदर तक गलत पढ़ाते हैं, हिंदुओं के बारे में गलत पढ़ाते हैं, तो आप कैसे कह सकती हो कि अगर वो लोग पढ़ा रहे हैं तो गलत है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।